गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 8 प्रश्न कर चुके थे विविध के संततता तथा अवकलनीयता वाली प्रश्नावली छठे अभ्यास के। ठीक है, 9वां प्रश्न है कि फलन f(x) इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, महत्तम पूर्णांक फलन अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है, इसका कारण है कि जो महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने प्रांत में क्या होते हैं, असतत होते हैं, और असतत फलन क्या होते हैं, अवकलनीय नहीं होते हैं। जो फलन सतत होते हैं वे ही क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। अगर जो फलन सतत नहीं है वो अवकलनीय नहीं होगा। तो इसका ग्राफ आपने इस टाइप का देखा होगा, ऐसे देखा होगा ना 11th क्लास में। तो ये प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होता है, ग्राफ टूट रहा है। ठीक है, ग्राफ टूट रहा है तो क्या होगा, ये असतत होगा, और असतत होगा तो ये अवकलनीय नहीं होगा। तो प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होगा, ये असतत होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होने के कारण ये क्या हो जाएगा, आपका अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हो गया आपका थ्योरी बेस पर था। 10वां प्रश्न देखिए कि फलन f(x) इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स जब x नॉट इक्वल टू 0, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तब x बराबर 0 पर f(x) का दायां अवकलज ज्ञात कीजिए। दायां अवकलज, राइट हैंड डेरिवेटिव आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स जब x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर फलन का मान क्या होगा, f(0) 0 हो जाएगा। x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है, 0 है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, दायां अवकलज ज्ञात करना है। दायां अवकलज बोले तो राइट हैंड डेरिवेटिव, f डैश 0 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f(0) प्लस h माइनस f(0) अपॉन माइनस प्लस का h क्या आएगा, अपॉन h आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, तो नीचे क्या आता है, प्लस का h आता है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस का h आता है। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h का स्क्वायर अपॉन 0 प्लस h माइनस f(0) का मान कितना है, 0 अपॉन h, क्या आ गया, h आ गया। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा, ये h स्क्वायर हो जाएगा। अब एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान होता है 1। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 साइन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, यहाँ देखो x की जगह h स्क्वायर है, नीचे भी x की जगह h स्क्वायर है, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका दायां अवकलज क्या आ गया, 1 आ गया 10वें प्रश्न का। ठीक है, दोबारा देखिए, क्या आपको फलन दिया गया था, इसकी अवकलनीयता x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आप ज्ञात कीजिए। तो फंक्शन है x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस 0
लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन जीरो प्लस एच का स्क्वायर अपॉन जीरो प्लस एच अपॉन सूत्र वाला एच आ गया, तो साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया। और ये जो आपकी लिमिट है, ठीक है ना, उस हिसाब से इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। ग्यारहवां प्रश्न है, फलन एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 11, फलन एफ एक्स इक्वल टू मापांक ऑफ साइन एक्स प्लस मापांक ऑफ कोस एक्स प्लस मापांक ऑफ एक्स, मापांक ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर की सत्यता का परीक्षण कीजिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर की का परीक्षण कीजिए। एक्स बिलोंग्स टू आर की शांत तत्व का क्या करना है, परीक्षण करना। ठीक है, अब दिए गए फंक्शन में आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए। अगर तीनों चीज़ बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिया गया फलन प्रत्येक पूर्णांक के लिए, प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, एक कोई सच वास्तविक चर मान लेते हैं जो क्या है, आर में है। ठीक है ना, तो ए पर चेक कर लेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, तीनों क्या होना चाहिए, आपके इक्वल होना चाहिए। तो वहाँ से क्या बोल देंगे कि एक के लिए फलन क्या होगा, सतत होगा। तो देखिए गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मापांक प्लस एक्स का मापांक और फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू आर। माना एक कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, अर्थात ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात ए बिलोंग्स टू आर में क्या है, ए है। एक्स बराबर ए पर आपको क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। एक्स बराबर ए पर फलन का मान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू मापांक ऑफ साइन ए प्लस मापांक ऑफ कोस ए प्लस मापांक ऑफ ए। आ गया एफ ऑफ ए। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच हो गया। दिस इम्प्लाइज लिमिट एच टेंस टू 0 मापांक ऑफ साइन ए माइनस एच प्लस मापांक ऑफ कॉस ए माइनस एच प्लस मापांक ऑफ ए माइनस एच।
जैसे ही आप इसमें h टेंस टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, जैसे ही क्या करोगे आप h टेंस टू 0 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0 पुट करोगे आप तो क्या आ जाएगा, ये साइन a का मापांक, साइन a का मापांक प्लस कॉस a का मापांक प्लस मापांक ऑफ a आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 मापांक ऑफ साइन a प्लस h प्लस मापांक ऑफ कॉस a प्लस h प्लस मापांक ऑफ a प्लस h। इसमें लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन a का मापांक प्लस कॉस a का मापांक मापांक ऑफ a। तो आपको देखो यहाँ से राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, मतलब मापांक ऑफ साइन a मापांक ऑफ कॉस a प्लस मापांक ऑफ a, यह आ गया ना। तो आप बोल सकते हैं कि एक के प्रत्येक मान के लिए दिया गया फलन सतत है। अतः फलन एक के प्रत्येक मान के लिए सतत होगा। क्या होगा, एक के प्रत्येक मान के लिए फलन सतत होगा। तो सतत होने के लिए आपने तीनों कंडीशन निकाल ली और तीनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो क्या हुआ, फलन सतत हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विविध क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि फलन एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 12 इम्पोर्टेंट भाई, यदि फलन एफ एक्स साइन m प्लस 1 एक्स, साइन m प्लस 1 एक्स प्लस साइन x प्लस साइन x अपॉन x x लेस देन 0, क्या x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। x इक्वल टू 0 पर इसका मान है 1/2 और x ग्रेटर देन 0 पर है x की घात 3/2 प्लस 1 अपॉन 2, x की घात 3/2 प्लस 1 अपॉन 2, x की घात कितनी है 3/2 प्लस 1 अपॉन 2। बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, बिंदु x बराबर 0 पर सतत है तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, दिया गया फलन f x इक्वल टू
साइन m प्लस 1 x प्लस साइन x अपॉन x, x लेस देन, ये 0 लेस देन 0 कर रखा है, इसको x लेस देन 0 कर लेना, x लेस देन 0, x का मान 0 से छोटा, x इक्वल टू 0 के लिए 1/2 और x ग्रेटर देन के लिए क्या है x की घात, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है x की घात 3/2 प्लस 1/2 की बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, तब m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है, ये x बराबर 0 पर फलन को सतत दे रखा है, सतत दे रखा है तो आपके तीन चीज़ बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। आप इनमें से कोई भी दो को इक्वल कर सकते हैं, फलन के मान को लेफ्ट हैंड लिमिट को कर सकते हैं और फलन के मान को और राइट हैंड लिमिट को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो वहाँ से आपका m का मान आ जाएगा। तीनों को बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तीनों बराबर दे रखे हैं, बोल रहा है प्रश्न में m के किस मान के लिए सतत होगा, तो m का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया आपको फंक्शन, गिवन फंक्शन f(x) साइन m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन x अपॉन x, x लेस देन 0, 1/2 x इक्वल टू 0 और x का 3/2 प्लस 1/2 x ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन है आपका, x बराबर 0 पर सतत दे रखा है तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर फलन का मान देख लेंगे पहले, तो पर सतत है, सतत है तब x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, f(0) इक्वल टू 1/2। कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, f(0 - 0) लिमिट h टेंस टू 0 f(0 - h)। ठीक है, अगले स्टेप में क्या आएगा, मान रखेंगे इसमें लिमिट h टेंस टू 0 साइन m प्लस 1 इंटू 0 - h प्लस साइन 0 - h अपॉन 0 - h, मान रख दिया। अब देखो ये इसके गुना में है भाई, ठीक है। तो m प्लस 1 इंटू 0 - h मतलब माइनस का साइन थीटा हो गया और ये भी माइनस का साइन थीटा। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 माइनस में बाहर ले लेता हूँ और ये क्या बन गया, साइन m प्लस 1 h प्लस साइन h दोनों से आ गया अपॉन माइनस का h, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और अगले स्टेप में क्या होगा, अब लिमिट अलग अलग लिमिट लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं, अलग अलग h का भाग दे करके लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन m प्लस 1 इंटू h अपॉन h प्लस साइन h अपॉन h, अलग अलग h का भाग दे दिया। अब आप लिमिट भी लगा सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन m प्लस 1 h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, लगा लिया। देखो इस चीज़ का तो मान एक होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान क्या होता है, एक होता है। अब आपको इसको भी क्या करना है, उस रूप में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ थीटा की जगह ऐसे मानो कि x की जगह क्या है, m प्लस 1 इंटू h दे रखा है, नीचे h ही है, तो आप इसको m प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको आप m प्लस 1 से
अंश व हर को गुणा करने पर, केवल इसको करना, ठीक है ना। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये अपनी सुविधा के लिए लिखा है भाई, m+1 से अंश व हर को गुणा करेंगे इसको, केवल इतने दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो m+1 साइन m+1 इंटू एच अपॉन m+1 इंटू एच। अब देखो ये x का मान क्या हो गया, दोनों में बराबर हो गया ना, प्लस लिमिट साइन h अपॉन एच, एच टेंस टू 0। देखिए m+1 लिमिट h टेंस टू 0 साइन m+1 इंटू एच अपॉन m+1 इंटू एच, प्लस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन एच। सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, ये सूत्र होता है साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। अब इस चीज़ का मान 1 हो गया और इसका मान 1 हो गया, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा m+1 इंटू 1+1, इसका मान तो 1 से गुणा हो जाएगा और प्लस 1, तो m+2 आ गया। कितना आ गया, m+2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट m+2 आ गई। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को और फलन के मान को बराबर कर देंगे। बोल रहा है ना कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, x बराबर 0 पर फलन सतत है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई m+2 और फलन का मान कितना 1/2। पक्षांतरण कर दो, क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे 2 का, पक्षांतरण करने पर तो m इक्वल टू 1/2 माइनस का 2, तो 2 तो एलसीएम आ गया, तो 1 - 4 माइनस का 3/2। m का मान कितना आ गया, माइनस का 3/2 आ गया, ठीक है। दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या सतत है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। सतत होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, फलन के मान को और उसको लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल कर दिया। x बराबर 0 पर सतत दे रखा है, तो x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आ गया, f(0) इक्वल टू 1/2 आ गया। अब क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, f(0 - 0) लिमिट h टेंस टू 0 f(0 - h), तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन m+1 0 - h प्लस साइन 0 - h अपॉन 0 - h। x की जगह क्या रख दिया, 0 - h रख दिया। अब देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो साइन -θ का रूप बनेगा और ये भी साइन -θ का रूप बनेगा और ये नीचे माइनस का h। तो यहाँ साइन -θ क्या होता है, साइन -x बराबर माइनस का साइन x, ये होता है ना। उस हिसाब से हमने माइनस बाहर ले लिया, ठीक है, और नीचे वाले माइनस से कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, लिमिट साइन m+1 इंटू h अपॉन h प्लस साइन h अपॉन h। लिमिट साइन m+1 अलग अलग h का भाग दे दिया ना, और लिमिट भी अलग अलग लगा दी। अब इसको एक करने के लिए हमने क्या किया, m+1 से अंश और हर को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब गुणा कर दिया तो ये क्या आ गया, m+1 साइन m+1 इंटू h अपॉन m+1 इंटू h प्लस साइन h अपॉन h। m+1 बाहर ले लिया, लिमिट लगा दी इसमें और इसमें, और स्टैंडर्ड लिमिट से इसका मान क्या होता है, दोनों का 1 होता है। तो 1 इंटू m+1 क्या आ जाएगा, m+1 और +1, तो m+2 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। m+2 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। x बराबर 0 पर फलन आपको क्या दिया गया, सतत दिया गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को और फलन के मान को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट m+2 थी इक्वल टू 1/2, तो पक्षांतरण करने पर m बराबर क्या आ गया, 1/2 माइनस 2, तो माइनस का 3/2 आ गया, ठीक है। 12वां प्रश्न हो गया। 13वां प्रश्न देखते हैं।
13वां प्रश्न है, m तथा n का मान ज्ञात कीजिए। m तथा n का मान ज्ञात कीजिए। m तथा n का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन सतत हो। जबकि निम्न फलन सतत हो तो फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं, इस सॉल्यूशन यहीं से चालू कर देते हैं। गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 4। फंक्शन है यहाँ 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4। फंक्शन क्या दे रखा है आपका 4x माइनस 1 और इसमें क्या दे रखा है 4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6। तो एम एक्स स्क्वायर प्लस 17n, एम एक्स स्क्वायर प्लस 17n। क्या करना है आपको, m तथा n का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन सतत हो। तो फलन दे रखा है ये, तो मैंने सॉल्यूशन यहीं से चालू कर दिया। गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, इसका अंतराल दे रखा है 0 से 2 और फिर 2 से 4 क्या दे रखा है 4x माइनस 1 और 4 से 6 क्या दे रखा है एम एक्स स्क्वायर प्लस 17n, ये दे रखा है ना। अब क्या करना आप, सतत तो दे रखा है, इसमें m और n में 2 इक्वेशन बनेंगे। पहले तो हम 2 पर चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, तो 2 से छोटे और 2 से बड़े ये आ जाएगा। दोनों पक्षों को बराबर कर देंगे क्योंकि सतत दे रखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर कर देंगे। और फिर क्या करेंगे 4 पर करेंगे तो 4 से छोटे इसमें आ जाएंगे और 4 से बड़े इसमें आ जाएंगे। तो एक इक्वेशन वहाँ से आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को m और n में इक्वेशन आ जाएंगी 2, तो वहाँ से आप हल करके m और n का मान ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर 2 पर फलन का मान देखिए, x बराबर 2 पर सातत्य का परीक्षण करेंगे। क्यों, सतत दे रखा है ना, तो चेक करेंगे। तो x बराबर 2 पर आप क्या करोगे, फलन का मान ज्ञात करोगे। x बराबर 2 पर तो ये काम में आएगा 4 इंटू 2 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना आ गया, f ऑफ 2 का मान 7 आ गया। ठीक है, एक क्या कर लेते हैं 7 आ गया, एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, 2 चीज़ बराबर कर लेते हैं फलन के मान को, लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो देखिए x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 2 माइनस 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। 2 माइनस h के लिए काम में आएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस h प्लस n, लिमिट h टेंस टू 0, a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 4h हो जाएगा, प्लस का h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2m माइनस का mh प्लस n। ये होगा, जैसे ही आप h टेंस टू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो
तो क्या बच गया आपका, लिमिट पुट करेंगे ना, तो 4 + 2m + n, यह आ गया, यह आ गया ना। दिया गया फलन सतत है, तब f(2) = लेफ्ट हैंड लिमिट। f(2) का मान कितना है 7 = लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया 2m + n + 4, पक्षांतरण करने पर 2m + n = 7 - 4, तो 2m + n = 7 - 4 कितना आ गया 3। एक इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, समीकरण 1 दे दिया। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकाले 2 के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में भी क्या आएगा, इसको बराबर करेंगे, बात एक ही है। अब x = 4 पर क्या करेंगे हम, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। x = 4 पर फलन का मान f(4) = क्या आ जाएगा, f(4) = क्या आ जाएगा 4 × 4 - 1, तो f(4) 16 - 1 कितना आ गया 15, तो f(4) का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 4 के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट, डेरिवेटिव नहीं पता था ना, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। x = 4 पर फलन की दाईं सीमा, तो राइट हैंड लिमिट = f(4), राइट हैंड लिमिट f(4) + 0 लिमिट h → 0 f(4) + h, लिमिट h → 0 4 + h आ गया, लिमिट h → 0 4 + h के लिए m 4 + h का स्क्वायर + 17n, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका स्क्वायर खोलेंगे a + b से, लिमिट h → 0 m 4 का स्क्वायर 16 + 2ab 4 दूनी 8h + h स्क्वायर + 17n, m को अंदर गुणा करेंगे तो लिमिट h → 0 16m + 8mh + mh स्क्वायर + 17n, लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो क्या आ गया 16m + 17n, 16m + 17n आ गया, क्या आ गया 16m + 17n, राइट हैंड लिमिट आ गई। अब क्या करेंगे हम, फलन क्या है, दिया गया फलन सतत है, तब f(4) = राइट हैंड लिमिट, f(4) का मान दे रखा है 15, राइट हैंड लिमिट क्या है 16m + 17n, ये दे दिया। समीकरण 2 इसको दे दिया, समीकरण 2 किसको दे दिया 16m + 17n = 15। समीकरण 1 को थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ से n का मान निकाल लो, n = 3 - 2m, इसको दे दो 1, तो यहाँ से क्या आ गया, समीकरण 1 किसको दे दिया, n बराबर क्या हो गया 3 - 2m। समीकरण 1 से n का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आ जाएगा 16m + 17 × n की जगह क्या रखोगे 3 - 2m बराबर कितना है 15। देखो 17n है ना, तो
तो n की जगह 3 माइनस 2m हो गया। अब अंदर गुणा करते हैं, 16m प्लस 17 थी 51 माइनस 17 दूनी 34 m बराबर 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, m वाले पदों को तो इस साइड ले जाएंगे, तो ये कितना बच गया आपका 51 माइनस पक्षांतरण करने पर 16 माइनस 34 18 बच गया क्या, 16 माइनस 34 माइनस के बच गए 18m माइनस के 18m प्लस 51 बराबर 15। ठीक है, पक्षांतरण करने पर क्या होगा, ये 18m बराबर 51 माइनस 15, 51 माइनस 15 तो 36 बच गए, और ये 18m, तो m का मान क्या आ गया 36/18 2, m इक्वल टू कितना आ गया 2। m का मान समीकरण 1 में रखने पर तो n बराबर 3 माइनस 2m इक्वल टू 2, तो n बराबर क्या आ गया 3 माइनस 4, तो n का मान आ गया आपका -1। n का मान कितना आ गया -1 आ गया, और m का मान कितना आ गया 2 आ गया, m का मान 2 और n का मान -1। इस टाइप के m n वाले पर्सन a और b वाले, ठीक है ना, ऐसे मान पूछ लेता कि दिया गया फलन सतत है तो m तथा n के मान ज्ञात कीजिए कि m और n की क्या वैल्यू होगी ताकि यह फलन क्या हो जाए सतत हो जाए। तो देखिए दोबारा, m तथा n का मान ज्ञात कीजिए, m तथा n का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन सतत हो। तो गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x² प्लस mx प्लस n 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, 4x माइनस 1 तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, और m x² प्लस 17n इक्वल टू 4 से 6 दे रखा है। ठीक है, x बराबर 2 पर सांत्यता का परीक्षण करेंगे तो फलन का मान कितना आ जाएगा, यह आएगा x बराबर 2 के लिए, तो 4 दूनी 8 माइनस 1 7 आ गया। x बराबर 2 पर बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो f(2 - 0), तो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h, फिर क्या करेंगे 2 माइनस h के लिए ये काम मिलेंगे ऊपर वाला x² प्लस mx प्लस n, इसमें x की जगह 2 माइनस h रख दिया, इसका स्क्वायर खोल दिया a माइनस b से, ये अंदर गुणा कर दिया m को और लिमिट लगा दी, तो 4 + 2m + n हो गया। ठीक है ना, दिया गया फलन सतत है तब f(2) का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या होगा इक्वल होगा, तो यहाँ से इक्वल कर दिया और n इक्वल टू 3 माइनस 2m कर दिया, समीकरण 1 दे दिया। अब x बराबर 4 पर क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो फलन का मान कितना आ गया 15 आ गया। x बराबर 4 के लिए बीच वाला ही काम आएगा, और फिर दायां सीमा निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली 4 + h, तो लिमिट 4 + h के लिए ये काम में आएगा, तो m 4 + h का स्क्वायर प्लस 17n, और यहाँ 4 + h का स्क्वायर खोल दिया तो a² + 2ab + b², उस हिसाब से ये क्या हो गया 16m + 8mh + mh² + 17n, h टेंस टू 0 पुट किया था 16m + 17n हो गया। अब दिया गया फलन क्या है सतत है, तब फलन राइट हैंड लिमिट और फलन का मान क्या होगा बराबर कर दिया, यहाँ से समीकरण 2 दे दिया, समीकरण 1 से n का मान समीकरण 2 में रख दिया और इसको अंदर गुणा कर दिया, 16m + 17 इंटू 3 माइनस 2m, अंदर गुणा कर 17 तो 51 माइनस 34m, और ये बच गया माइनस का 18m प्लस 51 बराबर 15। अब पक्षांतरण कर दिया तो 18m, तो उस साइड में जाके प्लस क्या हो गया और ये 15 माइनस के हो गए। ठीक है, तो ये 36 बच गया, ये 18m, m का मान आ गया 2। ठीक है, m का मान 2 समीकरण किस में रख दिया 1 में रख दिया, तो n का मान कितना आ गया -1 आ गया। इस तरह m और n का मान आ गया। ठीक है, आगे वाले प्रश्न करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।